मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब जापान के दौरे पर हैं तो निवेशकों से, उद्योगपतियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम मोहन का दूसरा दिन है जापान दौरे का। इस दरमियान उन्होंने उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की है। तो बड़ी खबर यह है कि जापान के प्रमुख उद्योगपतियों से, संगठनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। प्रदेश के निवेश को लेकर, निवेश की संभावनाओं को लेकर। तो मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं हर स्तर पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है निवेशकों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उद्योगपतियों के बीच, निवेशकों के बीच मुख्यमंत्री की राउंड टेबल मीटिंग आप देख रहे हैं। तो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, कैसे उन्होंने उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, 1-to-1 चर्चा की, निवेशकों को आमंत्रित किया। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर सेंसोजी मंदिर की, जहां पर वो पहुंचे हैं। तस्वीर सीधी आपको दिखाते हैं। सीएम मोहन ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचे हैं। सेंसोजी मंदिर की तस्वीर है टोक्यो की। दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उस जापान की तासीर को भी समझ रहे हैं, उस धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को भी समझ रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध के दर्शन किए। बौद्ध धर्म की दृष्टि से जापान का अत्यंत महत्व है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर में अपने विचारों से, खास करके अहिंसा के मार्ग से, जीवन शैली से, परमात्मा में विश्वास बढ़ाने की दृष्टि से जो भाव प्रकट किया, उसका विस्तार जो हुआ है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी अगर बौद्ध धर्म को मानती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भगवान विष्णु का ही अवतार गौतम बुद्ध के रूप में माना गया। ऐसे में आज जब मैं जापान में अपनी सरकारी यात्रा में जब आया हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारे निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय की, निवेश की संभावना बढ़े, वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में यहाँ अपने काम धंधे में रोजगार मिले और यहाँ से जाई हुई कंपनियाँ वहाँ नई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पे काम करे। जापान अपनी कई प्रकार के अलग अलग कारणों से, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी के कारण से, समृद्धि के आधार पर यहाँ की कंपनियों की सक्षमता के बलबूते पर काम करने में बहुत समर्थ है। ऐसे में निवेशकों के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के साथ जापान मिलकर के चले, यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये भाव है और हम उसी भाव को समृद्ध करने के लिए आए हैं। ऐसे में जब बाकी सरकारी कामकाज चल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए आज भगवान बुद्ध के मंदिर भी आए। मुझे इस बात का संतोष है कि इसी प्रकार के भाव के बलबूते पर हमारी, खासकर एशिया के देशों में, उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव है, वहाँ भारत वालों के लिए बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों देशों के बीच आपसी संबंध कैसे मजबूत हों, चाहे वो आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, इस पर मुख्यमंत्री का फोकस है, दोनों देशों का फोकस है। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, मुख्यमंत्री की ये विदेश यात्रा, निवेश यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि राउंड टेबल मीटिंग्स मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ, उद्योगपतियों के साथ की। खास बात यह कि फरवरी 2024-25 को लेकर जिस तरह से पूरी बिसात 2024 में ही सरकार ने बिछानी शुरू कर दी थी, अब 2025 फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 तारीख को होनी है, उसको लेकर आमंत्रित किया है। तो क्या कुछ चर्चा हुई है? कितना निवेश आने की संभावना है, क्योंकि सहयोगी पार्टनर भी है जापान? बिल्कुल सोनू, देखिए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में हमने देखा कि दो देशों में अब तक जो है
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा चुके थे, लेकिन ये जापान का दौरा कई महीनों में जो है खास हो जाता है और आज दूसरा दिन है जापान दौरे का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जहां आज उद्योगपतियों के साथ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा किस तरीके से भगवान बुद्ध के मंदिर वो पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करने का काम करते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी संस्कृति को भी बढ़ाने का काम करते हैं। जिस भी देश में जाते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। इसके अलावा जो उद्योग वर्ष को लेकर के जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार कर रही है काम, क्योंकि 2025 को जो है औद्योगिक वर्ष जो है वो घोषित किया गया है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 24 से 25 फरवरी को राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार देशों और विदेशों का दौरा कर रहे हैं और वहां से अधिक निवेशक जो है वो मध्य प्रदेश की धरती पर आए और अधिक से अधिक निवेश जो है वो मध्य प्रदेश को हो, ताकि मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से भी जो है सशक्त बनाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं अभी तक जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान दौरे के दौरान जितने भी उद्योगपतियों के साथ चर्चा किया है तो कई सारे MOU जो है वो साइन किए गए हैं और आने वाले समय में कई सारे प्रस्ताव जो है और भी मिलने की संभावना, क्योंकि 2 दिन और बचा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग शहरों में जाकर के उद्योगपतियों को जो है आमंत्रित भी कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए और साथ ही साथ जो जापान में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है उसको मध्य प्रदेश की धरती पर किस तरीके से जो लाया जा सके, ताकि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उस टेक्नोलॉजी को सीख करके आगे बढ़ सके। चाहे अगर हम बात करें AI टेक्नोलॉजी को लेकर के, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के, मेडिकल के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में, ये तमाम सारे जो क्षेत्र है जहां पर बिजनेसमैन काम करना चाहते हैं, उद्योगपति काम करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा उनको जो है कई सारी सुविधाएं जो है वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है। कम से कम रेट में जमीन उपलब्ध बिल्कुल कराना रंजन, हो। तो जापान की तकनीक को मध्य प्रदेश की धरती पर कैसे उतारा जाए, कैसे उकेरा जाए, इस बात पर मंथन हो रहा है। निवेश की तमाम संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, ये भी मुख्यमंत्री ने बताई है उद्योगपतियों को, निवेशकों को। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।